यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जहां हर दल अपना दमखम दिखाने में जुटा है, वहीं बसपा पार्टी अपने तजुर्बों को साथ लेकर मैदान में उतर रही है। जी हां, कभी बसपा यूपी में राज करती थी, उनके दौर में किस्से नहीं बल्कि कामों की चर्चा होती थी। वहीं पार्टी अपना अस्तित्व तलाशने में जुटी है। लिहाजा मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को फिर से उसी तरह खड़ा करने के लिए कमर कस ली है। जहां एक और सभी दल बीजेपी को हराने के लिए अलायंस का हाथ थाम रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में बसपा एकल चुनाव लड़ने की रणनीति बनाकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष को मात देने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। मगर कैसे और क्या करके बसपा अपनी नींव को मजबूत करेगी और क्या 27 के चुनाव में क्या बदलाव ला पाएगी? सियासी गलियारों में सिर्फ इसी बात का ही तो शोर है। ओबीसी समाज का जीत रही बसपा भरोसा 2007 की रणनीति 2027 में दोहराएगी। पीडीए की काट कर सपा को करेगी कमजोर, एकल चुनाव लड़कर मजबूती दिखाएगी। बूथ स्तर पर संगठन को कर रही मजबूत, आरक्षण बढ़ाने पर बसपा का पूरा फोकस। ये वो 5 बड़े दांव हैं जिस पर बसपा चलकर यूपी में अपनी रणनीति साधने में जुटी है। और अगर ये प्लान सही तरीके से काम कर जाता है तो बसपा की मजबूती बाकी दलों के लिए टेंशन बढ़ा देगी। क्योंकि हाल ही में बीएसपी ने ओबीसी समाज के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें मायावती ने ओबीसी समाज से सीधा संपर्क साधा है। जहां मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि 2007 वाली सामाजिक इंजीनियरिंग दोहराएंगे, क्योंकि 2007 में इसी मजबूती ने बीएसपी को सत्ता में लेकर के आई थी। लिहाजा मायावती ने इस बार भी लोगों को ये याद दिलाया है कि ओबीसी के सहयोग से बीएसपी ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी और इस बार भी इसी पर हम काम करेंगे। इतना ही नहीं, बीएसपी ओबीसी भाईचारा कमेटी के जरिए ग्रॉस रूट पर छोटी बैठकें, सदस्यता अभियान और जागरूकता भी चला रही है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी भी जल्द बनाकर सीधे तौर पर सपा के पीडे पर सेंधमारी करने का विचार कर लिया है। और अगर ये काम हो जाता है तो आने वाले वक्त में पूर्ण बहुमत तो नहीं बल्कि चुनाव में बड़ी भूमिका निभाकर बाकी दलों का गेम बिगाड़ सकती है बसपा। गौर करें तो यूपी में दलित लगभग 21% है। इनका एकजुट होना सीधे तौर पर बीएसपी को फायदा पहुंचाता है। लिहाजा देखें तो एकजुट रहे तो बीएसपी को मजबूती, बटे तो बीजेपी और सपा में बटेंगे। 2024 में काफी दलित वोट पीडीए की तरफ शिफ्ट हुए थे। वहीं ओबीसी की बात करें तो यूपी में चुनाव में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 50 से 54% ओबीसी वोट है। कुल मिलाकर कहें तो ओबीसी प्लस दलित मिलाकर 70% वोट बनते हैं। कोई पार्टी इनके बिना यूपी में सरकार नहीं बना सकती। बीएसपी इन्हें जोड़कर 2007 में जीती थी। बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी के साथ नॉन जाटव दलित से 2017-2019 में कब्जा किया और अब सपा पीडीए फॉर्मूले से 2024 में उसने वापसी करी और इसी तर्ज पर 2027 में भी ओबीसी और दलित वोट का बंटवारा या एकजुटता ही सभी पार्टियों की किस्मत तय करेगा। लेकिन फिलहाल बीएसपी इसी पर ही सेंधमारी कर रही है। अगर बीएसपी की किस्मत की बात करें तो ओबीसी यूपी में बड़ी आबादी है। 2007 में बीएसपी की जीत इसी ब्रांड बहुजन फॉर्मूले से हुई थी। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जो अपनी ताकत दिखाने का तरीका 2007 वाली रणनीति को सीधे तौर पर पीडे की काट कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी मानकर चल रही है, जो अगर भेद गई तो समझो यूपी में बसपा फिर खड़ी हो गई। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ओबीसी बैठक में बसपा की पार्टी कुछ हद तक मजबूत हो सकती है और पीडीए में दरार डालने की कोशिश सही दिशा है। लेकिन यूपी की मौजूदा पॉलिटिक्स, सपा का पीडीए और बीजेपी की ताकत में मायावती को बड़ा कमबैक करने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा मेहनत। 2007 दोहराना संभव है पर बहुत मुश्किल भी है। अभी बीएसपी की किस्मत में सुधार के संकेत हैं, लेकिन क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद कम है। राजनीति गतिशील है। 2027 तक और बहुत कुछ बदल सकता है। यानी कि किंग मेकर की भूमिका अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर इसका असर कितना धरातल पर दिखेगा और बीएसपी क्या वाकई में किंग मेकर बनकर बाकी दलों का गेम बिगाड़ेगी।